इंतजार हुआ खत्म। किंग ऑफ रोमांस, किंग ऑफ रोमांस के बादशाह एक बार फिर बड़े पर्दे पर उसी अंदाज में नजर आने वाले हैं जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। समझ तो आप गए होंगे, हम बात कर रहे हैं जब हैरी मेट सेजल की। और फिल्म की पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ इम्तियाज सर हैं, अनुष्का हैं और साथ ही शाहरुख सर हैं। आप तीनों का NDTV इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गीता, थैंक यू वेरी मच। और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच सर। कितने नर्वस हैं, कितने एक्साइटेड हैं? इम्तियाज सबसे पहले आप। नर्वसनेस का टाइम ही नहीं होता। जैसे कि आपने देखा, हमने थोड़ा सा 2 मिनट आपका इंतज़ार करवाया बिकॉज हम बाहर कुछ स्ट्रेटेजिक डिस्कशन कर रहे थे। सो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें काम इतने होते हैं ना लास्ट मोमेंट पे कि हमको नर्वसनेस का टाइम नहीं होता। अनुष्का क्या कहेंगी, कितनी नर्वस हैं, एक्साइटेड है, क्या चल क्या रहा है? I'll just take it from what he said. क्या होता है जब प्रमोशंस आप कर रहे होते हो, आप इतना ज़्यादा काम कर रहे होते हो, आपके पास मतलब सोने का समय नहीं होता है और कुछ भी मतलब कुछ होश ही नहीं रहता कि दुनिया में क्या चल रहा है अपनी पिक्चर को छोड़ के। तो समय नहीं मिलता टू गेट नर्वस और समथिंग, एंड सडनली बिफोर यू नो इट, अरे ये तो पिक्चर रिलीज हो रही है, अभी वैसी वाली फीलिंग हो रही है। शाहरुख सर, आपने इतना इंतज़ार करवाया है अपने फैंस को वापस इस अंदाज में आपको देखने के लिए, कितने आप हंस क्यों रहे हो ऐसे? क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि मैं लव स्टोरी में हूँ और ऐसी लव स्टोरी में जो इम्तियाज़ ने लिखी है और डायरेक्ट की है। और ये बहुत फीलिंग से पिक्चर लिखते हैं। जब भी मैंने इनका थोड़े बहुत फिल्मों में काम देखा है या बातचीत एक्चुअली ज़्यादा की और वक्त गुजारा है, तो इनकी जो सेंसिटिविटी है बहुत अलग किस्म की है और जिसमें एक ट्रेडिशन, एक पुराने ज़माने के ख्याल हैं लेकिन भाषा बहुत नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट वे आई कैन डिस्क्राइब इट बिकॉज ही समहाउ हैज़ द एसेंस ऑफ लव, लेकिन उसकी जो प्लेटफॉर्म और लैंग्वेज है बहुत मॉडर्न है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बिकॉज अब मैं भी मानने लग गया हूँ कि मैं जगत लवर हूँ और मैं बस हूँ, लवर बॉय हूँ। तो अगर बट मैंने इतनी लव स्टोरीज़ की नहीं है हाल में, तो इतनी अच्छी लव स्टोरी का मौका जब इम्तियाज़ के साथ मिला है तो मुझे बहुत खुशनसीब। और ये जॉनर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा है कुछ? मुझे देखने में, क्योंकि मैं बहुत ऊपर से नरम हूँ अंदर से गर्म, मैं बहुत ही मर्द हूँ। तो मैं जो है ज़रा माचो फिल्में देखता हूँ, एक्शन वगैरह वाली, तो देखना इतना पसंद नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि जब मैं देखता हूँ तो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी लड़कियों से घिरी हुई है, तो घर में मुझे बहुत बार देखनी पड़ती हैं चिक फ्लिक्स। मुझे ऐसा नहीं कि देखना पसंद नहीं है, जब देखता हूँ तो अच्छी लगती हैं। लव स्टोरी बहुत खूबसूरत होती है, बट एज अ बॉय मुझको थोड़ी अपनी एक्शन रोमांटिक कॉमेडी फिल्में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सर, आप पहली फिल्म में शाहरुख को लेना चाह रहे थे, फाइनली इतने सालों बाद शाहरुख सर आपकी फिल्में हैं, कैसा लग रहा है और कितना मुश्किल था? सेट पे कुछ परेशानी हुई कि नहीं? नहीं, परेशानी कुछ नहीं हुई, बट परेशानी सिर्फ ये है कि जब कोई ऐसा पूछता है उस वक्त तो आप कुछ भी जवाब दे देते हैं, बट एक रह करके ना सडनली झटके की तरह आपको एहसास होता है शाहरुख खान वैसा लगता है। जब ये काम कर रहे होते हैं तो ये हमें पता ही नहीं चलने देते हैं कि ये कौन है। ऐसा लगता है पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं। जितने इंथुजियास्टिक हम लोग हैं अपने काम को लेकर, उससे ज़्यादा ही मेरे ख्याल से शाहरुख सर है। बट कभी कभी एहसास होता है कि यार ये वही आदमी है, यार ये शाहरुख खान है, ऐसा लगता है। फिल्म के ज़रिए हमने आपका भी एक अलग अनोखा रूप देखने को हमें मिला। जब हम मेकिंग्स देख रहे थे, आप डांस कर रहे हैं, मतलब आप अलग ही उसमें है। मैं सफ़र की मेकिंग देख रही थी, उसमें आप डांस भी कर रहे हैं, आप बिल्कुल अलग ही। मैंने आपका वैसा रूप कभी नहीं देखा था। इम्तियाज़, करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है फिल्म इंडस्ट्री में। अनुष्का क्या कहना चाहेंगी? इम्तियाज़ के साथ पहली फिल्म, तीसरी फिल्म के साथ बोर हो चुकी होंगी आप इसका जवाब देते रहते, पर प्लीज़ कह दीजिए। बहुत ओरिजिनल सवाल पूछा आपने मुझसे और आपने देखा कि आपने मुझे चुना ऐसा ओरिजिनल सवाल पूछने के लिए। अच्छा, मुझे पता लगा इसने जवाब भी दे दिया। आपकी तीसरी फिल्म इनके साथ बोर हो गई होंगी काम कर करके। हाँ, मुझे भी मैंने ऐसे कहा लगा। कि नहीं, बट मतलब ये सवाल का जवाब देते देते लेकिन जैसे आपने बोला वैसे लगा कि इनके साथ तीसरी फिल्म बोर हो गई आप होंगी समझ काम गए करते ना, करते। बस ठीक है। मैं समझ गई क्योंकि ये सवाल को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मैं वही कहूँगी जो मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैंने वापस शाहरुख के साथ काम किया, जो बहुत ही और बहुत अच्छे इंसान जी। सारे गाने मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट मैं बाद में बताऊंगी। आप बताइए कि दिल्ली में इस गाने को रिलीज़ करने का क्या खास मकसद था और क्या वजह थी यहाँ पर रिलीज़ करने की? शाहरुख, पहले तो हम दिल्ली अभी तक इस फिल्म के लिए आए नहीं, जो लाजमन आना चाहिए, हमको होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मतलब हमारा कनेक्शन भी है दिल्ली से। ऑब्वियसली आप सब लोग यहाँ पर हैं, तो आपसे बातचीत करने के लिए और एक अपना सा लगाव है और गाना बहाना है।
यू नो जस्ट टू कम हियर। और हम एक नाइट क्लब के अंदर जाने ही वाले थे, तो हमने डिसाइड किया कि डिप्लो का गाना है प्रीतम दा के साथ कोलैबोरेशन में, तो वो करेंगे तो यंग लोगों को बहुत पसंद आएगा। और मैं अभी बाहर यही बात कर रहा था कि बहुत खूबसूरत गाना है, क्योंकि इम्तियाज़ और इरशाद कामिल साहब ने उसमें कुछ लफ्ज़ भी डाल दिए, फुर, जो बड़ा देसी है। लेकिन क्या मैं अभी अपने कुछ एक्टर्स दोस्तों को, आलिया वगैरह को भेजा गाना, तो वो बोलते हैं उसका वो बड़ा अच्छा है, ड्रॉप बहुत कूल है। तो वो ड्रॉप बड़ा कूल है उसका, लेकिन देसी भी है और ऐसा विदेशी भी है। तो मुझे लगता है ये मिक्स जो है बहुत अच्छा है। आई थिंक सफ़र मेरा फेवरेट है। फिल्म जब से इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, जब से सुर्खियों में ही है। सेंसर बोर्ड ने भी इस पर एक शब्द पर आपत्ति जताई थी। आपको क्या लगता है सेंसर बोर्ड का काम जो है वो सिर्फ सर्टिफिकेट देना होना चाहिए, ये कट्स वट्स का उनका नहीं होना चाहिए? मैं क्लियर करता हूँ, बिकॉज ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं बहुत जल्दी से बता दूंगा। सेंसर बोर्ड ने हमारी बहुत मदद की और बहुत अच्छी तरह, उनका ये नहीं होता वो कट देते हैं, वो सजेशन देते हैं कि अगर आपको ये सर्टिफिकेशन, ऑफ कोर्स इट्स अ सर्टिफिकेशन, तो सेंसर बोर्ड शब्द भी लोग जो है क्वेश्चन करते हैं। आपको अगर ये सर्टिफिकेशन चाहिए तो ये चीज़ होनी या नहीं होनी चाहिए, अगर ये सर्टिफिकेशन चाहिए तो ये चीज़ होनी या नहीं, देन द चॉइस इज़ अप टू अस। वी कैन टेक एन एडल्ट सर्टिफिकेट फॉर दिस फिल्म अगर हमको ये 3 चीज़ें रखनी है। अगर हमें चाहिए यूए तो वो चीज़ों को हमें दबाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सो इट्स अ सजेशन, बट मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि एटलीस्ट मेरी फिल्मों में, जिसमें मैंने प्रोड्यूस भी की हैं या एक्ट भी किया है, अमूमन ऐसी फिल्में होती हैं जिसमें इतनी तकलीफ़ नहीं होती है, जहाँ पर कोई ऐसी बात हो कि आना पड़ेगा। जैसे रईस में थी 1-2 बातें, भाषा थी क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड था। आई ऑल्सो डोंट थिंक, एंड इम्तियाज़ डजंट थिंक, एंड नाइदर अनुष्का, कि अगर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है कहीं पर, और अगर उससे हमारी फिल्म जो है ज़्यादा यूनिवर्सल बन सकती है, बिकॉज कमर्शियल सिनेमा का लॉजिक ये होता है। ऑफ कोर्स व्हेन देयर इज एन ऑफ बीट फिल्म एंड यू आर गोइंग फॉर एन इशू एंड स्टफ, आई एम श्योर यू कैन हैव डिसएग्रीमेंट्स विद द सर्टिफिकेशन एंड योर कंटेंट, बट मेरे साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अनुष्का, अपने इस फिल्म के लिए गुजराती सीखी? गुजराती नहीं सीखी मैंने, कुछ जो सेंटेंसेस बोलने थे गुजराती में, जब मैं अपनी बहन से फिल्म में बात कर रही हूँ तो वो सीखने पड़े, वरना तो डिक्शन सीखना पड़ा बस। और मैं रईस में गुजराती था ना, तो मैंने बता दिया बाकी सब। मेरा आखिरी सवाल, आमिर खान ने अभी असम में और क्या कहते हैं गुजरात में फ्लड्स आए थे और काफ़ी नुकसान हो गया है, तो आमिर ने उसमें 25 लाख डोनेट किए। उन्होंने काफ़ी बॉलीवुड स्टार्स और बाकी लोगों से भी कहा है कि हमें भी ये करना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस पे आपका क्या ठीक? सर्टनली आई थिंक जहाँ पे ये विपदा आई है, तकलीफ़ हुई है, हम सबको, देशवासियों को इससे बहुत दुख है। और हम लोग भी जो हैं इस बारे में पढ़ते रहते हैं, हालांकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं हुआ क्योंकि हम वहाँ पर नहीं हैं। सो हम एक तो पहले दुआ करेंगे क्योंकि बहुत सारा जान माल का भी नुकसान हुआ है, और जो भी मदद बन पड़ेगी। और मैं एक बहुत छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से हूँ। आई थिंक पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे किसी को दुख पहुंचता है देश में, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले, सबसे आगे पहला कदम वो बढ़ाते हैं। तो आई एम श्योर एवरीबडी इज़ डूइंग इट। Maybe everybody may not talk about it, but I'm sure we also will participate in it like everybody else in the Indian film industry, not just Bollywood, is doing it and doing their bits. And most of all, apart from the work in terms of material, जो हम सब करेंगे, I think जो हमारी दुआएं हैं वो उससे भी ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट है।